नमस्कार। पाठ 2.1 इनका शीर्षक है छत्तीसगढ़ी लोकगीत। लेखक श्री डॉक्टर जीवन यदु जी। आइए शीर्षक का अध्ययन करते हैं। छत्तीसगढ़ी लोकगीत छत्तीसगढ़ की प्रमुख धरोहरों का अध्ययन करेंगे। देश के अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ भी कला, संस्कृति और सांस्कृतिक विधाओं की दृष्टि से समृद्ध है। यहाँ की लोक संस्कृति के विभिन्न रंग में हम रंग चुके हैं। लोकगीतों, नृत्य कलाओं और लोक कलाओं में दिखाई देते हैं। यह विविधता सुंदरता और सौंदर्य की जननी है। अपने परिवेश की संस्कृति एवं सौंदर्य के धरोहर को पहचानना और सराहना और उसे बढ़िया से आनंद लेना हमारे लिए आवश्यक है। लोकगीत चूंकि सामाजिक व्यवस्थाओं और परंपराओं की देन है, उनकी रचना किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा न होकर उन सामान्य व्यक्तियों द्वारा होती है जिनका व्यक्तित्व सामाजिक व्यक्तित्व में पूरे तौर पर रूपांतरित एवं समाहित हो चुका है। छत्तीसगढ़ी लोकगीत एवं लोक कलाकारों के माध्यम से एक पूरी जाति अपनी बात, समानताएं, सुर एक छत्तीसगढ़ी लोकगीत के माध्यम से रखी जाती है। इनकी व्यक्तित्व परिलक्षित होती है आदि ऐसी छत्तीसगढ़ी लोकगीत के माध्यम से अध्ययन करेंगे। छत्तीसगढ़ी लोकगीत में छत्तीसगढ़ की विभिन्न धरोहरों का अध्ययन करते हैं। सुआ, कर्मा, ददरिया पंथी और लोक नाट्य, नाचा, गम्मत आदि का अध्ययन करते हैं जो छत्तीसगढ़ की विशेष पहचान कराती है। छत्तीसगढ़ी लोकगीत में तरह तरह की लोकगीतों का बखान की जाती है और इस सभी गीतों में व्यक्ति की पीड़ा भी समाहित होती है। आइए पाठ के माध्यम से अध्ययन करते हैं। स्थानीय परिवेश, कला और संस्कृति में लोकगीतों में ऐसे गीतों का मिलाना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है जो अकेले आदमी की पुकार या आरण्य बनकर लांछित हो। क्योंकि क्या कहते हैं, देखते हैं। डहर म रेंगे हलावा डेरी हाथ, अकेला झर रेंगबे बना ले संगे साथ। यानी बोलने का मतलब यह है, इनका भावार्थ, बाएं हाथ हिलाते हुए राह में अकेले मत चलो, किसी को अपना साथी बना लो। छत्तीसगढ़ी लोकगीत में छत्तीसगढ़ का विशेष पहचान दिलाने वाले बस्तर का आदिवासी डांस, जो स्थानीय परिवेश, कला और संस्कृति के रंग में रंग चुके हैं। मानर, ढोलक, नगाड़ा की ताल में वहाँ के आदिवासी लोग झूम उड़ते हैं। यह लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का विशेष पहचान है। यह डांस पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का बस्तर और लोकगीत प्रसिद्ध है। दीपावली के अवसर पर छत्तीसगढ़ में सुआ गीत गाने की परंपरा है। चूँकि लोकगीत में सुख और दुख दोनों का समाजीकरण होती है, अतः सुआ गीत की नारी पीड़ा समुचित नारी जाति की पीड़ा बन जाती है। अर्थात
सुआ गीत में नारी जाति अपनी पीड़ा की बखान करती है। चंदा सूरज तोर पाए परत हों, तिरिया जन्म झन देवे नारे सुवना। पहली गवन करी डेहरी बैठारे नारे सुवना। धनी छोड़ चले गए बनिझार। अर्थात एक नारी क्या बोलती है इस पंक्ति के माध्यम से, आइए भावार्थ देखते हैं। हे चांद और सूरज, मैं तुम्हारे चरण को स्पर्श करती हूँ। अगले जन्म में मुझे स्त्री मत बनाना। गौना कराने के बाद मैं पहली बार अपने पति के यहाँ आई हूँ और मेरे पति मुझे अकेली छोड़कर खुद काम पर चले गए हैं। यह और बात है कि सुआ गीत में नारी पीड़ा मध्ययुगीन है। उनके भावों में ही नहीं, उनके शब्दों में ही इतिहास की ललक होती है। जैसे पान खाए सुपारी खाए, सुपारी के दुई फोरा। रंग महल में बैठो मालिक, राम राम लव मोरा। इनका भावार्थ है, राउत नाचा के इन दोहों में दो शब्द है। रंगमहल और मालिक समानती व्यवस्था की याद दिलाती है, जो लोकमानस में घुल मिल गए हैं। लोकगीत के शब्द और धुन दोनों में मस्ती होती है। लोक जीवन उन मस्ती का अमृत पीकर अपने दुख को भी भूल जाता है। श्रृंगार और प्रेम की खुली अभिव्यक्ति लोक जीवन की उसी मस्ती का परिणाम है। जैसे चुटकी में बासी और बटकी में नून, मैं गावत हूँ ददरिया तै कान दे के सुन। लोक जीवन में नून और बासी खाकर भी ददरिया की मस्ती में डूब सकता है, श्रृंगार का सृजन कर सकता है और प्रेम को शब्द दे सकता है। लोक संस्कार भी चित्रित होते हैं, जो लोक सभाओं में घुसकर लोक चरित्र में शामिल हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर विवाह संस्कारों का यह गीत लिया जा सकता है। ददा तोर लानिथै हरदी सुपाड़ी ओ, दाई नानय तिल तेल। कौन चढ़ावै तोर तनभर हरदी ओ, कौन देवै अचरा के छाँव। फूफू चढ़ावै तोर तनभर हरदी ओ, दाई देवै अचरा के छाँव। अर्थात भावार्थ है, हमारे पिताजी हल्दी सुपारी लाते हैं और माँ तिल का तेल लाती है। बुआ हमारे तन में हल्दी चढ़ाएगी और माँ अपने आंचल की छाँव देगी। लोकगीत जनजीवन को पूरी बारीकी से खेलते हैं। यदि वे अपनी ऊपरी परत से सामान्य लगते हैं, लेकिन उनमें लोक जीवन के संस्कार, व्यवहार और स्वभाव गहराई होती है। जैसे दे तो दाई दे तो 80 ओ रुपया, सुंदरी लाहां मैं बिहाय। तोर बर लानहू दाई रंधनी परोसनी, मोर बर घर के सिंगार।
लोक साहित्य अपने परिवर्तन में ही विकास पाता है, वह इतिहास का हम कदम होता है। लोक गीतकार जब अपने युगबोध को स्वर देता है तब नरवा के तीर में दिखत है हरियर, टोपी वाला नहीं दिखत है बदे हो नरियर। आइए इनका भावार्थ देखते हैं। नदी के किनारे हरे भरे हो गए हैं, मुझे टोपी वाला नहीं दिख रहा है, इनके लिए मैं नारियल के साथ मन्नत मांगी हूं। जैसे रचनाएं लोक जीवन को आंदोलित करने लगती है, नाचा गम्मतों में लोक गायक समस्याओं को लेकर जीवंत अभिव्यक्तित्व देते हैं। इस तरह छत्तीसगढ़ी लोकगीत के माध्यम से हम यहाँ के समग्र लोक जीवन और लोक संस्कृति को समझा सकते हैं। जय छत्तीसगढ़।